बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमजद अवान एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर एक नई वीडियो के साथ अपने तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सुरेंडर बीएल एंड टेलेक्स रिलीज़। सुरेंडर बीएल क्या होता है और टेलेक्स रिलीज़ क्या होती है, आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुरेंडर बीएल एंड टेलेक्स रिलीज़, ये प्रोसीजर होता है। सुरेंडर बीएल को, बीएल पहले बताऊं कि ये कोई नई किस्म का बीएल नहीं होता, ये कॉमन बीएल ही होता है जो आप डेली यूज़ करते हैं। जो बिल ऑफ लीडिंग होता है उसको सरेंडर कर दिया जाता है शिपिंग कंपनी के पास और उसके अगेंस्ट टेलेक्स रिलीज़ दी जाती है। ये क्या होता है और इसका प्रोसीजर क्या होता है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये नॉन एलसी डॉक्यूमेंट जो होते हैं उसमें ये प्रोसीजर होता है। सब में नहीं होता, किसी किसी में होता है जिसमें इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों एग्री हों। ठीक है, एलसी में ये प्रोसीजर नहीं हो सकता क्योंकि एलसी में ओरिजिनल बिल ऑफ लीडिंग जो है वो एक्सपोर्टर को चाहिए होता है, वो अपने बैंक में प्रेजेंट करता है और फिर वो बैंक बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ ओरिजिनल बीएल वो इंपोर्टर के बैंक में जो है फॉरवर्ड करेगा तो फिर पेमेंट आएगी। लेकिन जो नॉन एलसी शिपमेंट होती है और जो सीएडी के ऊपर नहीं होती, ये भी बताऊं कि सीएडी के ऊपर नहीं होती, जो बीएल की कॉपी के ऊपर पेमेंट होती है, उसमें ये सरेंडर बीएल का प्रोसीजर किसी केस में देखने में आता है कि बीएल को सरेंडर करके टेलेक्स रिलीज दी जाती है। ये कैसे होती है? होता ये है कि जब कोई एक्सपोर्टर शिपमेंट करता है तो बिल ऑफ लीडिंग शिपिंग कंपनी उसको इशू करती है, ये तो सभी जानते हैं। जब वो बिल ऑफ लीडिंग इशू करती है, अब आपकी पेमेंट है, पेमेंट टर्म में आपने कुछ एडवांस ले लिया, बैलेंस जो पेमेंट है वो आपकी बीएल कॉपी प्रेजेंट करने के ऊपर है। तो बीएल की कॉपी आपने प्रेजेंट की अपने बायर को, बीएल आपने इशू करवाया शिपिंग कंपनी से, अभी आपके पास ही बीएल है, बीएल आपने बायर को नहीं भेजा, आपने उसको स्कैन कॉपी दी, उसने स्कैन कॉपी देखी कार्गो ट्रैक की कि वाकई कार्गो आ रही है वहाँ से, उसने आपको पेमेंट कर दी। अब उसने पेमेंट कर दी तो अब ये है कि अब ये ओरिजिनल बिल ऑफ लीडिंग आपने उसको भेजना है ताकि वो कार्गो रिलीज़ करवा सके। तो बाज़ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें टाइम पीरियड इतना शॉर्ट होता है, जैसे मिडल ईस्ट से कोई शिपमेंट आ रही है पाकिस्तान में या इंडिया में, तो वो दूसरे या तीसरे दिन यहाँ पहुँच जाती है। आप इंपोर्टर हैं और वो एक्सपोर्टर है जो दुबई में बैठा हुआ है या ईरान में बैठा हुआ है, उसने वहाँ से शिपमेंट की, आपको कॉपी डॉक्यूमेंट्स दिए, बिल ऑफ लीडिंग की स्कैन कॉपी आपको भेजी, आपने चेक की, आपने पेमेंट कर दी। अब इसके बाद वो आपको वहाँ से कुरियर करेगा। जब वो कुरियर करेगा तो वो 3-4 दिन कुरियर के भी लग जाएंगे, हो सकता है बीच में कुछ 1 या 2 हॉलीडेज आ जाए तो वो 5-6 दिन तक भी लग सकते हैं। और कार्गो आपकी पोर्ट के ऊपर पहुंच चुकी है क्योंकि कार्गो दूसरे दिन यहाँ पहुंच जाएगी। ईरान से चली, एक दिन बंदरअब्बास से, दूसरे दिन कराची पोर्ट में होती है और तीसरे दिन बम्बे पोर्ट में होती है। तो अब आपने एज ए इम्पोर्टर आपको वेट करना काफ़ी महंगा पड़ जाता है, आपको डैमरेज और डिटेंशन पड़ जाता है। तो फिर उसका प्रोसीजर ये किया जाता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो एक्सपोर्टर होता है वो बीएल उधर ही शिपिंग कंपनी को सरेंडर कर देता है। यानी शिपिंग कंपनी को जिसने बीएल इशू किया उसको बीएल, ओरिजिनल बीएल उसको वापस कर देता है। सरेंडर, जो नए दोस्त हैं शायद वो समझ ना सकें सरेंडर क्या है, वो बीएल को शिपिंग कंपनी को वापस कर देता है और एक लेटर देता है कि ये जो क्या नाम है बीएल है जो मैं सरेंडर कर रहा हूँ, इसके अगेंस्ट ये जो शिपमेंट है ये फ़लाँ मेरे क्लाइंट को रिलीज़ कर दी जाए। एक सिंपल रिक्वेस्ट के ऊपर ये कार्गो मेरे फ़लाँ क्लाइंट को रिलीज़ कर दी जाए, जो उसका क्लाइंट है, जो इंपोर्टर है उसको। तो अब क्या होता है कि वो जो शिपिंग कंपनी होती है वो अब दुबई से आया है या ईरान से आया, तो वो आपके कराची ऑफिस में जहाँ आपकी शिपमेंट आई है, जहाँ आप इंपोर्टर एज इंपोर्टर बैठे हुए हैं, वहाँ अपने ऑफिस को एक टेलेक्स से मैसेज भेज देगी जिसे टेलेक्स रिलीज़ कहा जाता है। हो सकता है कि अब ये मैसेज टेलेक्स से ना जाता हो,
आज से कोई 20-25 साल पहले जब इंटरनेट कॉमन नहीं था तो टेलेक्स से मैसेज कन्वे किए जाते थे। तो नाम अभी तक वही चल रहा है, हो सकता है वो ईमेल कर दें उसको, लेकिन नाम उसका टेलेक्स रिलीज ही चल रहा है। यानी एक मैसेज वहाँ से कन्वे कर दिया जाएगा वहाँ के जो डेस्टिनेशन, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन है, वहाँ के अपनी शिपिंग कंपनी के ऑफिस को, कि ये कार्गो फलां पार्टी को, जो इम्पोर्टर है उसका नाम लिखा जाता है, उसको एक सिंपल रिक्वेस्ट के ऊपर जो उसके अपने लेटर के ऊपर हो, ये विदाउट प्रेजेंटेशन ऑफ ओरिजिनल बिल ऑफ लीडिंग कार्गो उसको रिलीज कर दी जाए। तो इससे टेलेक्स रिलीज कहा जाता है। अब ये क्या होता है कि उधर आपने, आपके क्लाइंट ने वो बियर सरेंडर किया और कुछ थोड़े से टाइम के बाद 1-2 घंटे के अंदर, हो सकता है 10 मिनट के अंदर भी ये मैसेज कन्वे होने में कुछ टाइम नहीं लगता, चले कुछ आप टाइम ले लें, 1 घंटे 2 घंटे के अंदर वहाँ से दुबई से या ईरान से मैसेज कन्वे होकर कराची पोर्ट में आ गया। और इधर आपने एक अपने लेटर हेड के ऊपर एक सिंपल रिक्वेस्ट भेजी हुई है, हमारी कार्गो आई हुई है, ओरिजिनल बिल ऑफ लीडिंग हमारे क्लाइंट ने, हमारे जो सप्लायर है उसने सरेंडर कर दिए, हमें कार्गो रिलीज़ कर दी जाए। तो वो शिपिंग कंपनी वो कार्गो आपको रिलीज़ कर देती है विदाउट प्रेजेंटेशन ऑफ ओरिजिनल बिल ऑफ लीडिंग। तो ओरिजिनल बिल ऑफ लीडिंग अभी आपके पास नहीं आता, क्योंकि अगर आप मंगाते हैं तो 4-5 दिन लग जाएंगे, आपकी कार्गो पहुंच चुकी है पोर्ट के ऊपर। तो ओरिजिनल बिल ऑफ लीडिंग को की प्रेजेंटेशन के बगैर ये कार्गो रिलीज़ कर दी जाती है, क्योंकि वहाँ से उसको जो लोडिंग पोर्ट है वहाँ से ये मैसेज कन्वे होके आ गया है कि ये आप इस पार्टी को, इस इंपोर्टर को विदाउट प्रेजेंटेशन ऑफ ओरिजिनल बिल ऑफ लीडिंग आप कार्गो रिलीज़ कर दी जाए। इसे टेलेक्स रिलीज़ कहा जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी करता है जो क्लाइंट होता है कि वो टेलेक्स रिलीज़ वहाँ से भेजता है, जो मैसेज होता है उसकी एक कॉपी ले लेता है, वो उससे कहता है कॉपी मुझे भी दे दो, और वो कॉपी आगे इंपोर्टर को फॉरवर्ड कर देता है, ईमेल कर देता है कि भाई ये मैसेज वहाँ से कन्वे हो गया है। इंपोर्टर उसका प्रिंट लेके शिपिंग कंपनी के पास चला जाता है कि भाई ये मैसेज भी वहाँ से कन्वे हो चुका है, ताकि किसी किस्म का डाउट ना हो, और अपनी सिंपल रिक्वेस्ट देता है तो कार्गो रिलीज़ कर दी जाती है। इसे टेलेक्स रिलीज़ और सरेंडर बीएल, यानी बीएल सरेंडर करने के बाद टेलेक्स मैसेज के ज़रिए कार्गो रिलीज़ की जाती है विदाउट प्रेजेंटेशन ऑफ ओरिजिनल बिल ऑफ लीडिंग। तो ये टेलेक्स का मैसेज जो मैं आपको बता रहा हूँ कि टेलेक्स आज से 20-25 साल पहले कॉमन था, आजकल तो शायद नहीं होगा, लेकिन यह कि नाम इसी का चल रहा है टेलेक्स। हो सकता है ईमेल से मैसेज आता हो, ईमेल से ही आता होगा यकीनन। तो बहरहाल इसका नाम टेलेक्स रिलीज इस वजह से पड़ा हुआ है, तो ये अभी तक वही नाम चल रहा है। तो ये सरेंडर बीएल कर दिया जाता है वहाँ पर, और उसके अगेंस्ट टेलेक्स रिलीज दे दी जाती है, जो ओरिजिनल बिल ऑफ लीडिंग के बगैर कार्गो को रिलीज कर दिया जाता है। ये इसका इसकी डेफिनेशन है, और इसको जो मैंने एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।